कि बहू बेटी अपने बाप का अपने ससुर की दूसरी शादी करवा रही है और हनीमून पे भेज रही है, कैसा इम्पैक्ट जाएगा पूरे समाज पे, आप सोचिए। यूपी से अच्छा दिल्ली है। अगर आप महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात करेंगे तो वो कहीं भी सेफ नहीं है। सॉरी बोल रहा हूँ मैं, यूपी गलत है। बहन बेटियों को मैन फोर्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसमें कैसे भद्दे कपड़े पहना के खड़ा कर देते हैं। उधर कहाँ जा रहे हैं सर, पहले बात तो सुनिए। ये तो आप मुंह फेर के जा रहे हैं, ये तो अपनी बात में फंस गए आप तो ऐसे। काल में वहाँ पर आज 9 देवियों की पूजा कर रहे हैं। किस चीज की 9 देवियों की पूजा भाई? तुम इतनी बच्ची को नहीं तुम बचा सकते, तुम क्या करोगे? जिनको ऐसी मानसिक सोचे, अपनी बहन की तो इज्जत प्यारी है लेकिन दूसरी की बहन की इज्जत प्यारी नहीं है। बात पूछूंगा, जब मोदी जी का नाम आता है तो आपके चेहरे पे खुशी क्यों आती है? वाह, आरोप यही चाहिए था मुझे, यही। गरीब की बेटी सबकी भौजाई और अमीर की बेटी अमीर की बहू सबकी चाची ताई। सबसे ज्यादा दोषी उत्तर प्रदेश है। अरे भौकाल है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आपका अभिषेक शर्मा। क्योंकि शर्मा जी हैं तो भोकाल है और भोकाल है तो शर्मा जी हैं। म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए और मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और जितनी भी हमारी प्यारी जनता यहाँ पर है इर्द गिर्द, वो प्लीज़ मुझे आके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा वुमेन सेफ्टी पे बात करेंगे। चाहता हूँ कुछ महिलाएं इसमें भाग लें और अपनी विचार रखें। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ आज आप ही लोग में से फिर से प्रवक्ता चुनेंगे इसी मुद्दे पे कि कौन कितनी बात करना चाहता है, कितना नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ लाइन से यहाँ पे ज्वाइन करते जाइए, जितने भी लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं। मुद्दा जो है वुमेन सेफ्टी पे बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कुछ औरतें बात करना चाहें वुमेन्स की सुरक्षा पे। औरतों की सुरक्षा कितनी है दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में, कितनी वुमेन की सुरक्षा है? जितने भाई हैं यहाँ पे हमारी, जितनी बहनें हैं, जितनी माँ हैं, बेटियाँ हैं, वो प्लीज़ हमको आगे ज्वाइन कीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे मत खड़े रहिए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। इतना पीछे मत खड़े रहिए, यहाँ पे कुछ गंदगी नहीं पड़ी, साफ है, सब साफ है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आज आप में से किसी को इस मुद्दे पे बात करनी हो, वुमेन्स की सुरक्षा पे कितनी है कितनी नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोई भी स्टेट हो। स्टेट क्या, इंडिया में कितनी, हम इंडिया की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, दिल्ली तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गूगल करे थे, गूगल पे सबसे पहले नाम आ रहा है दिल्ली इज़ अनसेफ स्टेट। ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये तो आप लोग बताएंगे। क्योंकि सरकार भी आप ही ने चुनी थी, जवाब भी आप ही से लेंगे। और इस टाइम पे जो सेफ कैटेगरी के मामले में आ रहा है वो देखिए, आप लोग को हम बोलेंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं या ये है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को खुद पता है, आप लोग खुद गूगल कर सकते हैं। यूपी को सबसे सेफ माना जा रहा है इस टाइम पे। पहले जहाँ पे वुमेन्स निकलने में कतराती थी, अब वहाँ पे आराम से निकल लेती हैं। अब वो किसकी सरकार के राज में है, किसकी सरकार के नहीं है, ये आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। आप में से कोई प्रवक्ता बनना चाहता है आज की डेट में? जिसको आज प्रवक्ता बनना है कि हाँ भैया औरतों की सुरक्षा में मैं बात कर सकता हूँ इस मुद्दे पे। सर आप कल आए थे तो आज आपको थोड़ा सा लेट बुलाएंगे कि इसमें आप में से आपको बात करनी है, आपको बात करनी है। आप उनका पक्ष छोड़ दीजिए, वो जब करना हो करेंगे। आपको बात करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। वुमेन्स की सुरक्षा पे कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पे। आप करना चाहते हैं सर? कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए, कहाँ से हैं आप? जंगल राज बिहार से हूँ। अच्छा। और प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूटी गई है और बिहार से लेके केंद्र सरकार तक लिखित दिया हूँ और मुझे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। सर मुद्दा है वुमेन की सेफ्टी। आंसू पोंछना ना पोंछना वो तो आपके फैमिली वाले करेंगे ना। हाँ, अब बिहार से लेके हम यहाँ तक की बात बता दिए, केंद्र शासित राज्य तक, और उसी में हम ये लेडीज और जेंट्स की बात जहाँ तक कर रहे हैं उसमें सेफ्टी यूपी है। मतलब आप मानते हैं कि योगी राज में यूपी सेफ है? बिल्कुल सेफ है। चलिए, इनका कहना है भैया यूपी में औरतें सब सेफ हैं। इनकी बात से कौन सहमत है? पहले तो मुझे ये हाथ ऊपर कर बताइए कितने लोग सहमत हैं यूपी में औरतें सेफ हैं? काफ़ी लोग हैं। मतलब पूरा अगर मैं बात करूँ भोकाल की तो बीजेपी का भोकाल ज़्यादा है यूपी में, कि बीजेपी का भोकाल ज़्यादा है, वहाँ पे औरतें सुरक्षित हैं। आप बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं। आगे आइए फटाफट। साइड बैग टांगे हैं, यहीं रुकिए, ऊपर नहीं, यहीं रुकिए। तो ये बताइए पहले तो कौन, मतलब कहाँ से है ये बताइए? मैं लखनऊ से हूँ, यूपी। अच्छा जी। क्या नाम है? उमेश कुमार। तो औरतों की अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो पहली बात तो हमको कोई स्टेट देखना ही नहीं चाहिए, इंडिया देखना चाहिए जी। तो अगर स्टेट की बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे सेफ है? तो हमारा यूपी सेफ है एकदम।
2017 में हम पढ़ाई करे थे 12th। उसके बाद उसके पहले जो सरकार थी सपा की, तो उसमें सुरक्षा नहीं थी महिलाओं की। जब से योगी की सरकार आई है तो महिलाओं की बहुत सुरक्षा, कहीं भी जा सकती हैं। रात हो 12 बजे आप जाएं वो अकेले चले जाएंगे लखनऊ किसी भी गली में। पहले ऐसा नहीं था, योगी राज आया तब से ऐसा है। अच्छा, ये कह रहे हैं योगी राज आया तब से ऐसा हुआ। योगी राज आया या मोदी राज आया? ये तो बता देते आप पहले। अच्छा, योगी राज है, चलिए ये भी ठीक है। आज ये यूथ के पास चलेंगे। आज के यूथ क्या कहेगा? हंसना नहीं है, मुद्दा बहुत सीरियस है। बहन बेटियों की सेफ्टी के ऊपर बात है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये बताइए भोकाल कौन सी सरकार का ज़्यादा है? यूपी का है। सरकार पूछा सर, स्टेट नहीं पूछा। अरे भोकाल है भाई। किसका है? मोदी का। अच्छा, मोदी का है। तो यही बताइए, औरतें सेफ हैं? हाँ। कहाँ पे? भाई यूपी में और बिहार में, और कहाँ? चलिए, हर जगह सब के सब यही कह रहे हैं कि यूपी में औरतें सेफ हैं, और उनका एक ही मुद्दा है और एक ही जवाब है, क्योंकि योगी जी हैं तो ये औरतें सेफ हैं। इससे पहले योगी जी नहीं थे तो औरतें सेफ नहीं थी। अगर यहाँ पे कुछ औरतें मौजूद है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, औरतें सेफ नहीं थी? मैम, आप वीडियो बना रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, औरतें सेफ थी यूपी में या अभी भी सेफ हैं? सर आपके पास आऊँगा सर, कल भी आपसे पूछा था सर, आपसे भी पूछूंगा, आपसे धीरे धीरे आऊँगा। प्रवक्ता किसी को बनना है आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए? इस मुद्दे पे जो बात कर सके, आंकड़ों पे बात करेंगे, लेकिन आंकड़े सही होंगे तो ही बात करेंगे। कौन बात करेगा? आज की डेट में कोई बात नहीं करेगा। अगर मैं 2024 पॉलिटिकल की बात कर लूँ तो सारे प्रवक्ता खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। वुमेन सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं खड़ा हो रहा है। कोई भी एक सिंगल पर्सन आना चाहता है यहाँ पे? आप आना चाहते हैं? सर आप कल आए थे तो आज भी आप ही आएंगे। इधर आइए, आप ही आइए। पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। पहले तो आप मुझे 2 शब्द में आंसर बताइए कि भैया सेफ्टी वुमेन की कौन से स्टेट में है? देखिए, सबसे पहले नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। और जो बात कर रहे हैं जो महिलाओं की है, और जो महिलाएं हैं, पूरा देश महिलाओं से बना है। मैं भी एक महिला से पैदा हुआ हूँ, वो मेरी माता के रूप में है। तो ऐसे जो गन्या, देखिए इन्होंने एक बात बोली है, मैं महिलाओं से पैदा हूँ। देखिए ये जो बात बोली है ना, अगर हर पुरुष समझ जाए ना तो जितने रेप हुए ना वो ना हो। अगर ये चीज़ सब समझ जाए तो ये रेप ना हो। ठीक है जी, बताइए सर। देखिए, जो मानसिक सोच के जो ऐसे लोग हैं, जिनको ऐसी मानसिक सोचे, अपनी बहन की तो इज्जत प्यारी है लेकिन दूसरी की बहन की इज्जत प्यारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए साथ जो कार्य कर रहे हैं, जो सरकार कर रही है, जो उनके अपराध का, गुनाह का वो साम्राज्य खत्म कर रही है, तो इसके लिए अच्छा है। और ऐसी मानसिक सोच के लोगों की जितनी कड़ी निंदा की जाए, और समाज को भी इसमें आगे आने की जरूरत है। और इसमें सरकार में सबसे जो बात है, युवाओं को, जो युवाओं की मानसिक सोच आकर्षण का है, इसको अपना त्यागना पड़ेगा। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आचरण में ढालने का कार्य करना चाहिए, और इसके लिए जन जागरण अभियान हर एक स्टेट में चलना चाहिए। यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर सरकार है वो ठीक है, और जो राजस्थान जैसे, और जो बात करते हैं, जब उन पे बात आती है छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, अपने तथ्य छुपाकर मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में हमारे भी देश का अंग है, और वहाँ पे भी हमारे देश के लोग रहते हैं, और दो समुदाय में लेकर उस एक बहन बेटी को वहाँ पे निस्तर कर ऐसे शर्मसार कर, उसका राजनीतिक फायदा जो लोग उठाते हैं वो शर्मसार है, और उनकी जितनी निंदा की जाए वो घृणा के। जो मणिपुर में हुआ उस पर आप निंदा करते हैं? निंदा करता हूँ और घृणा करता हूँ ऐसे लोगों से कि जो ऐसी मानसिक सोच के लोग हैं, ना मजहब की बात करता, ना जाति की बात करता। जो ऐसे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उनको जो कठोर से कठोर सजा हो, उनको सारे 7 पुश्ते भी उसकी याद रखें, ऐसे कार्य होने चाहिए। और जो सरकारें कर रही है, जो जब नाम आता है उत्तर प्रदेश का, माननीय योगी जी का नाम आता है, तो उन्होंने करके दिखाया, ना मजहब देखा है, ना धर्म देखा है, ना जाति देखा है। उसने दुबे जी को भी। अभी आपने एक बात बोली कि मणिपुर में जो हुआ उस पर निंदा करते हैं, तो वहाँ पे सरकार किसी थी? देखिए, जो सरकार है अलायंस की है, और सरकार का जो आप जो बात कर रहे हैं उसमें 2 पार्ट है। एक नीचे उसका जमीन का विवाद है, एक ऊंची जगह है, जो वहां पर नीचे के लोग ऊपर जमीन नहीं खरीद पाते, जो जातियों का है, और जो जातियों की रोटी सेकना जानते हैं 50 साल से जिसकी सरकारें थी, उन्होंने कभी इस समस्या का हल न करे। आज वही पार्टी उस पर राजनीतिक रोटियां सेककर अपनी राजनीति चमकाने चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी निंदनीय है। उनको बात करनी चाहिए। ठीक है, आप विपक्ष में बात रखिए ना, आप इतनी उस देश को, प्रदेश को जलाने कर क्या फायदा उठाना चाहते हैं, जब उसकी जीडीपी नीचे हो जाएगी, जो उसमें मानसिक सोच के लोग, ऐसी पार्टियां
ऐसी पार्टी अपनी राजनीति में विकास नहीं कर पाई, 50 साल में महिला को सम्मान नहीं दे पाई। आज जब महिलाओं का सम्मान है, आज 33% आरक्षण लेकर आने की जो बात सरकार कर रही है। देखिए इन्होंने एक बात बोली है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात कहूँगा, जितने यहाँ पे लोग खड़े ना, प्लीज़ मेरी टीम से थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए, क्योंकि आप ही लोग हैं और जनता आप ही को चुनेंगे। तो सर थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए, मैं आप तक भी आऊँगा। इन्होंने एक बात कही थी कि अभी आपने एक दलित और उसकी बात करी थी, बीच में भी मणिपुर को बोला था। कल भी वुमेन सेफ्टी पे बात हो रही थी, तो किसी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा रेप जो है वो निचले दर पे जो महिलाएं उन पे होती है। पहली बात ये बहुत गलत है। औरतें सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी उससे हो, औरतें सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा ये वो है, वो ऊपर है, वो नीचे है। सबको उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ जितने खड़े हैं, आप लोग जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, अभी मैंने पूछा कि प्रवक्ता कोई बनना चाहता है, आप में से किसी ने हाथ नहीं उठाया। अभी भी मैं वापस पूछ रहा हूँ, इनके अलावा कोई प्रवक्ता बनना चाहता है यहाँ पे, वुमेन सेफ्टी पे बात कर ले, सिंगल पर्सन, कोई एक भी। सर आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इधर से कोई करना चाहता है? जितनी भीड़ खड़ी है पीछे, कोई नहीं करना चाहता। पीछे आप करना चाहते हैं? सर आपका सवाल हम पूछ ही लेते हैं। क्या नाम है सर? पहले तो आप ये बताइए। मेरा नाम जगवीर है। अच्छा, तो सर कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है, दिल्ली की बात से दिल्ली में रहते हैं। जी जी बताइए, पहले ही बताइए, वुमेन सेफ है यहाँ पे? महिला क्या कह रहे हैं बात, महिला की बात थी पहले। तो यहाँ का सीएम एक नंबर 1। कैसे? अभी कुछ बीच में आपने वीडियो देखी होगी, एक बसवाले ने महिला के लिए बस नहीं रोकी, वो उसी सीएम ने 10 मिनट में ड्राइवर सस्पेंड कर दिया और कंडक्टर सस्पेंड कर दिया। किनसे? दिल्ली के सीएम ने। ये होता है महिला की इज्जत करना। और दूसरी बात, आप कह रहे हो काम का आपने जो सरकार कर सकती है। 15 साल से अभी आपने बोले कि सीएम यहाँ का नंबर 1 है। नंबर 1 है। गूगल पे कर लीजिए, दिल्ली भी रेप में सब सुनिए, नंबर 1 है। ध्यान रखिए, आप बात कह रहे हैं, आप गूगल करिए पहले। आपने बोला सीएम नंबर 1। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए जहाँ पे गूगल में बहुत कुछ दिखाते हैं सर, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले सवाल पूछिए, उसके बाद जवाब दीजिए। उधर कहाँ जा रहे हैं सर? पहले बात तो सुनिए। ये तो आप मुंह फेर के जा रहे हैं, ये तो अपनी बात में फंस गए आप तो। ऐसे आपने नंबर 1 क्या दिया, तो दोनों चीज में नंबर 1 रखिए ना। सरकार दोनों तरफ से सुनेगी। अगर यहाँ पे बीजेपी गलत होगी तो बीजेपी भी सुनेगी, और कांग्रेस गलत होगी कांग्रेस भी सुनेगी, और अगर आम आदमी पार्टी गलत हो आम आदमी पार्टी भी सुनेगी। 12 बजे रात को किसको चलाया गया? क्या नाम है पहले आप ये बताइए? राहुल कुमार। इधर आइए। नहीं वहाँ नहीं जा रहे आप। नहीं इधर आइए ना, बोलिए ना। 12 बजे अरे आप इधर आइए ना। अब बोलना लोग चालू है तो ठीक से सुनेंगे। बताइए कहाँ से? हम बिहार से हैं। बिहार से। तो अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? पहले ये बताइए, यूपी या दिल्ली या राजस्थान, तीनों में से कौन सी सरकार, कौन सी स्टेट में मतलब महिला सेफ है? अभी दिल्ली चुनना है। अभी दिल्ली सुनना है। यहीं रहते हैं? नहीं यही नहीं रहता, बिहार में रहता हूँ। चलिए बताइए दिल्ली के बारे में बताइए। दिल्ली के बारे में जानते हैं, जो भी है इस शिक्षा के या केजरीवाल के बारे में जो भी औरतें सेफ हैं, पहले ये बताइए। यहाँ की औरतें हम नहीं रहती सेफ है, लेकिन यूपी से अच्छा दिल्ली है। देखिए मैं ना ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा भैया ना मैं बीजेपी का हूँ। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये फुटेज बिल्कुल डलेगी, चैनल पे जाके देख लीजिएगा भैया, पूरी फुटेज डलेगी। मैं बीजेपी का नहीं हूँ सर, ना मैं आम आदमी पार्टी का, ना मैं कांग्रेस का हूँ। ठीक है सर? देखिए आपने बोला, मेरे बोलने से पहले जनता यहाँ जवाब दे रही है। ठीक है? और आप सर कोई नहीं, आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए, पूरी बात कहिए, 2 मिनट में पूरी बात कहिए। आप मेरे मुंह से मिस हो गया। हाँ। अभी मतलब दिल्ली से जो है ना, दिल्ली अच्छा। ये तो गलत बात है, अभी आप कह रहे हैं मेरे मुंह से मिस हो गया। नहीं यूपी बताइए गलत है। यूपी के बोलिए। सॉरी बोल रहा हूँ मैं। यूपी गलत है। यूपी का भी जो सीएम है अभी गलत है, क्योंकि वहाँ अभी जो भी है, वो रोजगार से लीजिए, बिजनेस से लीजिए या सेफ्टी से लीजिए, इस हर चीज में फेल है। एकदम फेल है। दिल्ली अभी बेटर है। अच्छा हाँ। तो सर वो गूगल जो आजकल क्या कहते हैं, गूगल चाचा कहते हैं, गूगल बाबा कहते हैं। देखिए अरे सुनिए सरकार, अच्छा उनकी, अरे यार इधर आइए यार, कोऑपरेट करके चलेंगे भाई। देखिए भाई जाने में कोऑपरेट कर, सुनो मेरी बात। अभी आपने बोला, मैं कह रहा हूँ गूगल जो बाबा कहते हैं, या तो गूगल बाबा सही है, या तो यहाँ के जो लोग हैं वो सब कह रहे हैं योगी बाबा सही है। नहीं ये कह रहे हैं कि या तो गूगल बाबा या तो योगी बाबा सही होंगे। ठीक है? गूगल जो बाबा है ना, वो पता क्या कह रहे हैं? दिल्ली अनसेफ है बहुत ज्यादा। अभी भी आपके फोन में गूगल, अरे मेरा रिपोर्ट दीजिए भाई, आपके पास आएंगे बिल्कुल। सर छोड़िए सर, एक मिनट सर, आपने डाटा की बात करी है ना, ये लीजिए, मैं आपको आंकड़े दिखाना चाहूंगा।
मेरे को मैं छोटी सी बात है, मैं एक लाइन पढ़ा रहा हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट, मोबाइल है एनसीआरबी की आपके रिपोर्ट मोबाइल है है। जो रिपोर्ट दर्ज करती है, ये पढ़िए क्या लिखा है। दिल्ली इज नॉट सेफ इन 2023। मोबाइल है आपके पास? जब 2023 में ही सेफ नहीं है तो आने वाले 2024 में कैसे मान लें कि सेफ होगी सरकार, वुमेन सेफ होगी? कुछ कहना है? कहना है? नहीं कहिए ना, आइए ना, आपको कहना है, आप आइए पहले। सर क्या नाम है? मेरा नाम है अरुण शाह। आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। पहले तो यार आपकी स्माइल ना इतनी प्यारी है ना, कल से भी देख रहे, कल भी आप आए थे। नहीं, कल नहीं। आइए पहले आपसे पहले मुझे ये बताइए कि दिल्ली में औरतें सेफ है, हाँ और ना में? नहीं, हाँ और ना का जवाब नहीं होता है, ये नहीं होता। दिल्ली हो या कोई भी शहर हो या पूरे भारतवर्ष में वुमेन सेफ्टी पे काम होना चाहिए, कोई नहीं कह सकता। देखिए भैया, ऐसा इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए एक बारी, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बात बोली है। कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, वुमेन इंडिया में सेफ होनी चाहिए, क्योंकि बाहर का जो देश है वो ये नहीं कहता भैया दिल्ली में वुमेन सेफ नहीं है या अपना छत्तीसगढ़ में सेफ नहीं है, वो सीधा ये कहता है भैया इंडिया में वुमेन सेफ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, दिल्ली कैपिटल है पूरे कंट्री का। यदि यहाँ कुछ भी हो जाता है तो जो आपने एनसीआरबी का डाटा दिया या कुछ भी दिया, उस पे क्या होता है कि दर्ज हो जाता है। आप गांव देहात में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बेचारे गरीब आदमी थाने तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, उनका कुछ रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हो पाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे नहीं है और नहीं, इन पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। वुमेन सेफ्टी पे जितना भी काम हुआ है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। रहा सवाल, उस भाई ने भी बोला था कि दिल्ली में क्या है और वहाँ यूपी में क्या है। देखो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लोगों को में जो एक मैसेज जा रहा है ना, चाहे आप सर्वे करा लेना, कि योगी जी ना जो भी काम किया है वुमेन सेफ्टी पे या कुछ भी, वो अच्छा कर रहे हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहता कि मेरे स्टेट में कुछ गलत हो। वुमेन सेफ्टी पे सब सरकारों को मिलके काम करना चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, और किसी को ये नहीं तुम्हारा सरकार गलत है, मेरा सरकार गलत है। भाई कोई भी घटना होता है वुमेन सेफ्टी पे या कुछ भी होता है, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है कि पूरे भारत की स्थिति खराब है। देखिए, इन्होंने एक बात कही, इनकी बात से कौन कौन सहमत है? अगर सहमत है तो ताली बजा दीजिए फटाफट। इनकी बात से कोई भी सहमत है? सरकार कोई भी हो, सबको मिलके काम करना चाहिए। अगर औरतों की बात आती है तो सब मिलके काम करें। चलिए, अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कोई एक महिला आके मेरे से बात करे। जी मैम, बिल्कुल सर। चलिए सर, आपसे बोल देते हैं, सर कह रहे हैं मेरी ट्रेन है। तो सर देखिए, अगर आपसे कब से बोलेंगे तो कब से सारे बोलने के लिए बैठे हैं। सर, शो का नाम है भोकाल है, जनता की सुनने के लिए बैठा हूँ। थोड़ी देर सुनूंगा, आधे घंटा शो है, सदस्यली से चलेंगे ना, आधे घंटे में 50 परिवर्तन पैदा हो जाएंगे यहाँ पे इस मुद्दे बात करने में। 2 मिनट की बात है। कहाँ से सर? सर मैं एक्चुअल में आई एम इंडियन आर्मी। ओके, आई एम जॉब। क्या नाम है सर? सूरज शर्मा जी। तो सर क्या लगता है, पहले ये बताइए, वुमेन सेफ है इंडिया में? इंडिया में यूपी के अंदर वुमेन सेफ है, दिल्ली में नहीं है। अच्छा, ठीक है। और नंबर दूसरी बात कि चाहे कितना प्रचार कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मोदी जी आएंगे। एक बात नहीं समझ आती मेरे को, मैं ना जब भी कोई मुद्दा लेकर आता हूँ तो घूम फिर के पॉलिटिकल क्यों आ जाती है? अच्छा सर, अभी और भी है? अच्छा जी, भाई कहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा कोई क्योंकि भी अभी क्योंकि सुन लेते हैं पहले इनका। जी बताइए। हमारे देश के अंदर मोदी जी से बढ़ के कोई नहीं है सर। अच्छा, है ना, ये आप भी समझते हो। लोग कहते हैं बेरोजगारी। हम क्या समझेंगे, जनता समझ रही है। जनता अगर समझती है तो भैया जनता रिएक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू यू। अच्छा, लोग कहते हैं बेरोजगारी है, आप बेरोजगार हो, आपने मैक मुंह पे लगा दिया। आपको आप अपनी एबिलिटी में बड़े हो ना कि नहीं बड़े हो? बड़े हो सर, आपसे बड़ा थोड़ी हो जाऊंगा। इन्होंने बताया ये इंडियन आर्मी से है, तो भैया इंडियन आर्मी तो सबसे ऊपर है, हम इनसे बड़े कहाँ हो गए? इनसे बड़े कहाँ हो गए? मोदी जी को सलाम ठोकते हो पर मोदी जी तो वहाँ पर होंगे ना, पार्लियामेंट में या कहीं पर कार्य कर लो। बाबू, चाहे कितने में जोर लगा लो, कुछ में समझदार आदमी जरूर लोग समझते। मोदी जी 2047 क्या? देखिए, आज के मुद्दे को सुनते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि हर जगह मोदी जी का बोलबाला है। और इस बात से सर वो बाद में बात करना। 1 to 1 इधर होगा सर, इधर नहीं। चाहे बोलना कोई कुछ भी बोलना, लेकिन ये चीज लगा लो। एक मिनट, ये यहाँ पे 1 मिनट बोल रहा हूँ मैं, राजीव चौक 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट में बात कंप्लीट कीजिए। जी सर, क्योंकि महिला खड़ी है, मैं महिलाओं से जानना चाहता हूँ आज के मुद्दे पे। यूपी के अंदर योगी जी है। अच्छा, हमारे उत्तराखंड के हैं। और यूपी सर योगी जी, आप अपने आप को इंडियन आर्मी बता रहे हो, तो बनारस में एक इंडियन आर्मी मोदी जी के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये आप बताओ, मैनेजमेंट टीम का है। बहुत जानकारी है आपको भाई जी। देखिए,
मुद्दा जो है ना, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता आप लोग मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं। सर देखिए, उन्होंने ये बोला कि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, अब उन्होंने ये बोला मैं इंडियन आर्मी से हूँ, कल को मैं बोलूँ कि नहीं भैया मैं मोची हूँ, आप सीधे मेरे से लड़ लेंगे, भैया उसने मोची बोला था तो आप भी मोची है। ये कोई मुद्दा थोड़ी हुआ सर। मैंने बात करी वुमेन सेफ्टी पे, वुमेन सेफ्टी पे बात करेंगे और प्यार से बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे, किसकी सरकार का बोलबाला है किसका नहीं है। ठीक है, अभी तक मैंने काफी लोगों से बात करी, तो देखिए अब आप सर देखिए मैंने माइक लगाया हुआ है, आप चिल्ला के मत बोलिए, मैं माइक ले आऊंगा आपके पास में। आपको बोलना है, आपने बोला हिंदुस्तान में वुमेन सेफ नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग कुछ कह रहे हैं कि भैया यूपी में सेफ है। और देखिए सर, बोलने के लिए बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन मोदी जी पक्का आएंगे, 101% आएंगे। चलिए सर, आपका समय हो गया, मिलते हैं आपसे कुछ में। मैडम आप आई हैं, एक इस मुद्दे पे एक महिला बात करेगी, मैं चाहता हूँ शांति बनाए रखें, क्योंकि इस मुद्दे पे अगर एक महिला सही से बात कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, और आप लोग के सामने, ठीक है, तो इनके लिए पहले जोरदार ताली कर दीजिए भैया, इनके स्वागत कर लीजिए, ताली की गुंजाइश होनी चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि इतनी ताली है। जी मैम, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैं अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं, अच्छा, तो ये तो सही से जवाब देंगी आप। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम जयवंती है। अच्छा, तो मैं बताइए, पहले ये बताइए कि कौन सी सेफेस्ट आपको स्टेट लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। अरे ठीक है सरकार, ठीक है, ठीक बोलो तो मैं अरे बोल लूं मैं। इधर बात करनी है ना आपको, ठीक है। तो जी बात कीजिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि महिला सेफ नहीं है, ठीक है, महिला को मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया है, सब एग्री है ना इस चीज के लिए, लेकिन मोदी जी ने ये भी बोला है अपने आप को पहचानो ना। आप अपनी घर में माता बहनों की क्या रिस्पेक्ट करते हो? अगर कोई रास्ते में अगर कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो, कोई महिला को उठाएगा, वो सिर्फ वही बंदा उठाएगा जो हॉस्पिटल लेके जाएगा, और 100 तरह के लालचन उस पर लग जाएंगे उस लेडी के ऊपर। जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक कैसे लड़ेंगे अपने हक के लिए? हक के लड़ने के लिए अपने आप को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो कुछ करेंगे ना। मोदी जी का नाम लेंगे हम चीज के। तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए, बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई सरकार और कोई नहीं आएगा। सरकार सिर्फ और सिर्फ कानून बनाएगी, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने तरफ से जितना हो सकते उतना करेगी, और लोग कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कर भी रहे लोग। जी मैडम ने बोला, बिल्कुल सही बोला। मैं ये कह रहा हूँ, ये उन्होंने समझाने की कोशिश भी करी, इसलिए वो मोदी जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटी आपकी टाइम पे नहीं आती तो आप परेशान हो जाते हो कि भाई कब गए, कहाँ हो 20 फ़ोन करते हो, लेकिन जो बेटे नहीं आते तो आप पूछते नहीं हो। तो दोनों तरफ से है कि आप दोनों का बराबर ध्यान रखो, तो वो बिल्कुल सही कह रही है। मैं देखिए, इन्होंने एक बात छेड़ी, मेरे ना जहन में एक बात आ रही है, मैं आप लोगों की तरफ रखना चाहूँगा। कोई यहाँ पे बहनें हो तो बुरा मत मानिएगा, और कोई भाई जितने भी बुरा मत मानिए। सिगरेट जब लड़कियां पीती हैं तो सारे लोग ऐसे देखते हैं कि उनका चरित्र खराब हो गया हो, ठीक है, ये इस तरीके से बोल देते हैं कि ये चरित्र खराब हो गया, ये बहुत गलत है। अगर वो सिगरेट पी रही है तो उसका कलेजा ही जलेगा, चरित्र नहीं, ठीक है। और सुनिए मेरी बात, सुनिए, आपकी बात से सहमत हूँ, आपको बुरा लग रहा होगा, पर मैं एक बात बोलूँ, अगर लड़का सिगरेट पीता है तो उसका भी चरित्र खराब करिए ना। अगर वो सिगरेट पीता है तो उसका भी चरित्र खराब कीजिए, उसको भी बोलिए। और कोई भी यहाँ पे जितने बीजेपी समर्थन है, कांग्रेस समर्थन है, काफी लोग हैं यहाँ पर समर्थन में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि लड़का सिगरेट पीता है तो लड़के का चरित्र खराब नहीं? बस यही जो आपने लाइन बोली ना, नहीं मुझे नहीं लगा सर, देखिए मुझे नहीं लगा। ये जो लाइन है ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस पे पूरा ट्रोल, इस पे ट्रोल चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में, यही लाइन चल रही है बहुत, ठीक है। और ये बात मेरे को आई, मैंने आप लोग तक रख दी। इस बात से कौन कौन सहमत है कि भैया अगर लड़की सिगरेट पीती है तो उसका चरित्र जलता है? चरित्र नहीं जलता कभी भी, उसका कलेजा ही जलता है। पहले तो आप ही बताइए सर, कहाँ से हैं? आगरा से हूँ जी। बहुत बढ़िया, ये भाई आगरा वालों में इतना दम, आगरा से हूँ जी। हाँ जी भाई। क्या करते हैं जी? अभी तो बेरोजगार हूँ। अरे यार, ये ना लाइन बोल के ना भाई दुख हो रहा है। यहाँ ना एक ना चीज है छोटी सी, वहाँ तकलीफ होने लग गई यार, आपने लाइन बोली तो यार। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ कहाँ तक पढ़े? अभी मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छा, वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे थे हम, वो मुद्दे से नहीं भटकेंगे। और एक लाइन बोली थी मैंने, वो तो उसका पहले बताइए, उसमें क्या है, आप ही कह रहे हैं? क्या ये जो अभी बात करी सिगरेट वाली, आपने जो बोला था कि जैसे लड़की सिगरेट पीती है तो लड़की का कैरेक्टर खराब करते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लड़के का भी कैरेक्टर खराब होता है, लड़के का भी कैरेक्टर खराब होता है। कोई आपका भाई हो जो आपके सामने सिगरेट पी रहा हो, या आपकी बहन हो, तो आपको उससे डांटेंगे नहीं, सिगरेट पीने देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ लड़की का भी और लड़के का भी सेम है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात बोली, ताली बजा दीजिए। हाँ कुछ, हाँ आप सर कुछ कह रहे थे? सिगरेट कोई पी सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपने पर्सनल मामला हो।
अच्छा, सर ने भी लाइन बोली है कि सिगरेट कोई भी पिए कुछ भी करे, पर्सनल मामला है उनका। सर मैं आप तक भी आऊँगा। हाँ, ये इन्होंने बोला सामाजिक मामला। आप ही के पास आएंगे। पहले तो नाम बताइए। गौरव यार काफ़ी लंबे हैं यार आप गौरव तो। सिंह राजपूत नाम है मेरा। एक चीज़ बता राजपूत, वाह। सुनिए, इसमें 2 कंडीशन होते हैं। एक जैसे कोई बहन बेटी है ना, हाँ। अगर सिगरेट पी रही है, अपने बाप को बता के, माँ को बता के पिएगी? नहीं पिएगी, क्योंकि माँ बाप के संस्कारों को फॉलो नहीं करेगी वो, इसलिए सिगरेट पी रही है। और वही बेटा, जो एक बाप नहीं चाहेगा बेटा हमारा सिगरेट पिए और कोई तफरीबाजी करे, चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को ताड़े, नहीं चाहेगा। वो क्यों करते हैं? क्योंकि भटक चुके होते हैं, वो गलत रास्ते पे जा चुके होते हैं, इसलिए। और तो करेक्टर क्यों खराब ना होगा? तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि करेक्टर दोनों का, करेक्ट दोनों का खराब है। गलत लड़के को भी बोला जाएगा ना, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि भैया लड़कियां ये कपड़े ना पहने, वो कपड़े ना पहने, लड़कों को कभी क्यों नहीं सिखाया कि भैया अपनी आंखें ऊपर नीचे ना कीजिए? कोई लड़की जाए तो उसके आगे आंखें नीचे करके चलिए, लड़का आंखें ऊपर क्यों कर लेता है? ये भी गलत है। चरित्र हमारी, देखो हमारा पहनावा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उसके अकॉर्डिंग लड़के को भी चलना चाहिए, लड़कियों की भी चलना चाहिए। हम बहन बेटी किस में देखेंगे? जो पूरे आचरण में है, जो नग्न अवस्था में घूमती है, जैसे हमारे मेट्रो में हम वीडियो देखते हैं, उनको बहन नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा दिल गवाही नहीं देगा। कैसे बोल दें उनको? हमारी बहन बेटे नग्न नहीं घूमेंगे, क्लियर सी बात है। और वो लड़के, वो लड़के ना है, वो हिंदुस्तान की संस्कृति से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते, जो बहन बेटे पे कटाक्ष करें। बहुत सारे कटाक्ष करते हैं, गलत नज़र से देखें। हमारी बहन बेटी मार्केट में घूमती हैं, हम जब दूसरे की बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे, उनको अच्छे नज़र से देखेंगे, तभी हमारी बहन बेटे सुरक्षित हैं, तभी रेप खत्म हो सकते हैं। मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी सर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं रेप होने का कारण मेंटेलिटी। कितने लोग सहमत है? ताली बजा दीजिए। सारे सहमत? आपने बोला सारे सहमत है। तालियों की आवाज़ सिर्फ 5 आई है मुझे, सिर्फ 5 आई है यहाँ पे। सुनिए जी, देखो, रेप और नज़रिया दोनों अलग चीज़ है। एक चीज़ बताओ, रेप क्या होता है पता है? जैसे 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 14 साल की, 15 साल की बच्चों के साथ दरिंदगी करते थे जिहादी। क्यों करते थे? जस्ट हमारा जो रहन सहन है ना सर, वो पता है कैसा है? एकदम मतलब ओपन, ब्रॉड माइंडेड हो रहा, इतना मतलब गंद भर रखा है हमारे। देखो हर बच्चा या युवा हो या बहन बेटी हो, यंग हो, तो वो क्या देखती है, किसके संगति में रहती है? जिसकी संगति में रहेगी वैसा सराएगा। और बॉलीवुड क्या दिखा रहा है आपको पता है? बॉलीवुड छोड़ दीजिए, वो तो नग्नता परोस ही रहा है। जो भी एकता कपूर के जितने सीरियल हैं सारे नग्नता परोस रहे हैं। वो क्या दिखाते हैं कि बहू बेटी अपने बाप का, अपने ससुर की दूसरी शादी करवा रही है और हनीमून पे भेज रही है। कैसा इम्पैक्ट जाएगा पूरे समाज पे, आप सोचिए। और दूसरी बात, जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ना, बहन बेटियों को मैन फोर्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उसमें कैसे भद्दे कपड़े पहना के खड़ा कर देते हैं। क्या हो जाएगा? किसी यूनिवर्सिटी का प्रचार हो रहा है तो बहन बेटियों को आगे। आप ये कह रहे हैं कि सभ्यता कहीं ना कहीं खो गई है। वो बिल्कुल बॉलीवुड की देन है, ये बॉलीवुड की देन है, बिल्कुल बॉलीवुड की देन है। ये सारे चलो ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, एक मुद्दे पे सीधा बताइए कि कौन से राज्य में वुमेन सेफ है? इससे अभी देखो तो यूपी में है, बिल्कुल कन्फर्म। और यूपी और मध्य प्रदेश में सबसे कम रेप परसेंट यूपी एमपी में इस टाइम पे, और बाकी सबसे टॉप पे है राजस्थान, उसके बाद दिल्ली है, कन्फर्म। चलिए ठीक है, इन्होंने आगड़ में बात करी। ठीक है सर, आपने बोला आप इधर आइए। अब मैं ये काफी देर से बोल रहे हैं, काफी देर से बोल रहे हैं, इनके पास आ जाते हैं। आइए सर, आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, अगर बात करेंगे तो तसल्ली से, अगर जिस पार्टी का पक्ष रखेंगे उसको सुनने का बस। ठीक है, नाम क्या है? मेरा नाम है रामचंद्र खैरारिया। कहाँ से? यूपी से हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि वुमेन्स कहाँ पे सेफ है? यूपी में बिल्कुल भी नहीं है साहब, गलत है यूपी में। आपको बताऊंगा मैं, गिन के बताता हूँ। आप तक भी आएंगे सर, आप तक भी आएंगे। इनकी पहले बात सुन ले, क्योंकि शो में ना मैं जो आप ही लोगों में से उठा रहा हूँ। अगर मैंने किसी को बुलाया हो तो मुझे बता दीजिए। आप ही में से पूछा मैंने, और अभी तक आप ही में से सबके सब यहाँ पर आए। किसी को बोलने का मन है, हाथ उठा लीजिए, मैं भी बुला लेता हूँ। जिसका मन में है कि नहीं भैया, ये बहन ने हमारी ऐसी बात बोली है ना। सर, मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूँगा, क्योंकि बहन हमारी कुछ कहना चाहती है। आप ऊपर आइए, आप इधर आइए ना, इधर आइए। आप बोल सकते हो, आप ही का मंच है और आप ही के लिए माइक लगा हुआ है, बताइए। अगर आप महिलाओं के सुरक्षित के बारे में बात करेंगे तो वो कहीं भी सेफ नहीं है। ये तो बड़े बड़े शहर की बात है, जहाँ पर हमें वायरल्स वीडियो में, न्यूज़ में, फ़ोन में, हर जगह पता चल जाता है। आप ज़रा गलियों में, मोहल्लों में, झोपड़ी झुग्गी में वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ का कोई सुनवाई है? वहाँ पर पुलिस चौकियाँ हैं, बड़े बड़े प्रधान हैं, समाज के ठेकेदार हैं, उनके पास तक बात नहीं जाती है। वहीं पर छुपा दिया जाता है कि मत जाओ। पहले हमारे गली मोहल्लों की बदनामी होगी, दूसरी अरे मेरे परिवार का बच्चा है, हमारे दूसरे बच्चों की शादी नहीं होगी, वहाँ पे हमारी बेइज्जती होगी। माँ बाप भी उस चीज़ को छुपा देते हैं।
आप क्या कहेंगे बाहर वालों से? कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। आप बाहर देशों को क्यों जाते हो? अपने गली मोहल्लों में कभी देखा है? नहीं देखा हमने। और इतने बड़े बड़े हम रोज वीडियोस देखते हैं, कभी हाथरस में, कभी उज्जैन में। अभी 12 साल की एक लड़की का किसी ने उसको सर छुपाने की जगह नहीं दी, महाकाल में। वहां पर आज 9 देवियों की पूजा कर रहे हैं। किस चीज की 9 देवियों की पूजा भाई? तुम इतनी बच्ची को नहीं तुम बचा सकते, तुम क्या करोगे? सिर्फ 9 दिन की होती है देवियाँ, वो बच्ची नहीं होती। पहले घर की बेटियों को सेव करो, फिर बाहर की माताओं को पूजो, तब आपका बनता है धर्म और बेटियों का बचाव। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कोई बनता है? कुछ नहीं। पढ़ाओ, उसको अपने घर से शिक्षा दो। जैसे हम बेटियों को शिक्षा देते हैं ना कि बेटी ऐसे और वैसे, अपने बेटों की भी मेंटालिटी चेक करो कि बेटी आप इधर जा रहे हो, इधर मत जाओ। बेटों की भी मेंटालिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या कर रहा है वो, करना चाहिए। देखिए, इनकी बात से कौन कौन सहमत है कि भैया बेटों की मेंटालिटी आप नहीं है सहमत? आप बिल्कुल ही सहमत नहीं है। इनकी बात से कौन सहमत नहीं है? ये कह रहे मैं सहमत, कोई भी सहमत नहीं इनकी बात से, कोई सहमत नहीं है। सर बोलेंगे, प्रवक्ता कौन बनना चाहता है? पहले तो मुझे ये बताइए, इस वुमेन सेफ्टी पे आप सर आप आइए, काफी देर से। क्या नाम है? मेरा नाम अमित वर्मा है। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। तो क्या लगता है दिल्ली में सेफ है वुमेन? पहले तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब मोदी जी का नाम आता है तो आपके चेहरे पे खुशी क्यों आती है? आरोप यही चाहिए था मुझे, यही। ये जो आरोप लगाया ना सर, यही लगा यहाँ बगल में, ध्यान रखिए। खैर, आपके बातों को मैं जवाब दे देता हूँ। सर गूगल चलाते हैं? गूगल खोलिए और एक बार सर्च कीजिए कि मोस्ट सेफेस्ट जगह कौन सी है। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट सेफेस्ट जगह कौन सी है। अच्छा, वुमेन्स के साथ गलत हुआ, लेकिन एक कानून आया है। कोई मुझे बताएगा उस कानून के बारे में? वो कानून किसने लॉन्च किया है? योगी सरकार में कानून लॉन्च हुआ है। सर थोड़ा गाना बंद कर दीजिए। हेलो सर, गाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। सर गाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। जी बताइए। नहीं, आपके चेहरे पे खुशी आती है, मेरे पे भी आती है, मैंने इसलिए कहा था। दूसरा पॉइंट आप पूछ रहे कौन से राज्य में वुमेन सेफ है। वुमेन देखो किसी भी राज्य में सेफ नहीं है और किसी में भी अनसेफ नहीं है। जब तक वो अपने घर में सेफ नहीं है, जब तक अपने परिवार की जो उसकी सभ्यता है या उसको शिक्षा दी गई है उसके परिवार में बाकी लोगों को, जब तक वो कहीं सेफ नहीं है। पहले तो हमें अपने घर के बच्चों को, लड़कों को या बचपन से हमारे सबसे पहले वुमेन सेफ्टी पे नहीं, एजुकेशन सिस्टम्स पे काम करना है। एजुकेशन सिस्टम जब तक हमें ये नहीं बताएगा कि बोथ आर इक्वल, गर्ल और बॉय, जब तक ये रेप, जब तक ये छेड़खानी होती रहेगी, तो वुमेन्स तो सेफ सर कहीं पे भी नहीं है अगर वो घर में उनको परवरिश उस तरीके से नहीं गई परिवार के बच्चों। परवरिश इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। कौन कौन सहमत है कि भैया परवरिश जिस तरीके से मिलेगी वो उसी तरीके से बच्चे बड़े होंगे? सारे सहमत हैं, सारे सहमत है, बहुत बढ़िया। सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या नाम है सर? नवनीश शर्मा सर। अच्छा, तो कल भी आप आए थे, कल भी आपने बोला था, तो आज कैसे बोलना चाहेंगे उसी मुद्दे पे? देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा और बहुत जब अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं आप। पहले तो जनता इनके लिए क्लैपिंग करे, क्योंकि बहन बेटी सबके परिवारों में हो, वो किसी धर्म की हो, किसी समुदाय की हो, वो इस चीज़ का मतलब नहीं रखता। महिला बहन बेटी सबकी इक्वल है। किसी के ऊपर भी कोई भी आपदा आती है, किसी वर्ग के माध्यम से आती है, जो भी करता है, जितनी सरकार की जिम्मेवारी है, जितनी प्रशासन की जिम्मेवारी है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों की खुद की भी जिम्मेवारी है। वो इसलिए कि हम सारी सुरक्षा बेटियों के ऊपर रखते हैं, तू ऐसे मत जा वैसे। अरे अपने बेटों को क्यों नहीं शिक्षा देते आप लोग? बेटों को भी समझाओ, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, किसी उसका है, कि दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी की तरह होती है। अगर आज आप दूसरे की बहन बेटी के साथ गलत करेंगे या गलत नजर से देखेंगे, चाहे वो गली में आते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, तो कल आपके भी घर की बहन बेटी का नंबर आएगा। मेरी बात से अगर सहमत हो तो ठीक है भैया, लेकिन ये बात फैक्ट है, क्योंकि हम सबके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, सरकारों पे उंगली उठा सकते हैं। पहले ये जो मुद्दा है ये अपने घर परिवार से स्टार्ट होता है। भाई साहब की लाइन बहुत अच्छी थी, इसमें एजुकेटेड होना बहुत बड़ी बात है। आप पढ़े लिखे हो, माँ बाप पढ़े लिखे, बच्चों को वो संस्कार दें, बेटे को बताएं कि एक महिला की
उसकी अपनी इज्जत होती है, उसका अपना परिवार होता है, और वो किसी की बहन भी होती है, किसी की माँ भी होती है, किसी की बेटी भी होती है। जैसे हमारे घर में हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, सब कुछ है। इसे दूसरी महिला के प्रति जागरूक करना, उसके प्रति प्यार स्नेह का भाव रखना, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, ये जरूरी है। और इस पर, और अगर इसके बाद भी, ये तो सबसे पहला काम है, सेकंड काम ये होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, जो बलात्कारी है, जो छेड़छाड़ का आरोपी है, जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है, उसको तुरंत, ये नहीं कि उसके लिए पीछे से वकील खड़ा कर दिया, कुछ हो गया। अगर लड़की ने कह दिया और जेन्युइन प्रूफ मिल गए, ये नहीं कि लड़की धोखा दे रही है या उसको फंसा रही है, मैं उसके खिलाफ हूं, मगर एक्चुअल उसके खिलाफ एविडेंस मिल गए, तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। और ये 7 साल की सजा नहीं, 20 साल की सजा होना चाहिए रेपिस्ट के साथ। आपने देखा होगा तो अभी अमित शाह के द्वारा एक बिल, CRPC बिल लागू किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर 12 साल की लड़की से रेप होता है तो उसको 20 साल की सजा है, और 10 साल से नीचे होता है उसको सीधा फांसी है। ये बिल है, आपने अगर देखा हो अभी हाल ही में लॉन्च किया अमित शाह जी ने। और दूसरी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर ताली होनी चाहिए, इस पर सच में ताली होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ इस बात पे, तो भैया मैं इस बात पे सपोर्टर बनना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये बिल बहुत ही अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा है ये बिल, ऐसी बात नहीं है। तो आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, महिला का जो मुद्दा है ये बरसों से चलता आ रहा है। जर जोरू जमीन के पीछे कलेश हमेशा रहे हैं, मगर बहुत पुराना जमाना था, आज जमाना बदल रहा है। ये नए भारत की तस्वीर है, हमें हर महिला का सम्मान करना है, चाहे वो हमारे पड़ोस की बहन बेटी हो, चाहे दूसरे देश की या दूसरे स्टेट की हो, जो भी है वो अपनी होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे वो मेरी बहन बेटी जा रही है। जब तक आप खुद को नहीं चेंज करोगे, कल को वो महिला भी अपने आप को सुरक्षित फील करेगी, जब आपकी नजर उसकी सिर्फ उसकी, आप जैसे भगवान की फोटोओं को देखते हो, इबादत करते हो, इबादत की नजरों से, एक भाव की नजरों से बहन बेटी को देखोगे, तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। और कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए। इसके लिए मैं कानून से, आपके चैनल के माध्यम से इनका, अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद कहूंगा। उन्होंने अच्छा कानून बनाया, और इसके ऊपर बढ़ चढ़ के पहल होनी चाहिए। सभी जितने भी पॉलिटिकल हैं, सभी लोगों को इसका सपोर्ट करना चाहिए और इस कानून का सम्मान करना चाहिए। जो भी दोषी हो तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। देखिए, मैं एक मिनट में सर सबके पास आऊँगा। मैं कल बात कर रहा था, तो कल यहाँ ना लोग चढ़ने वाले हो गए थे सारे। आज मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा सब जगह दिखाओ कि आज प्रवक्ता की बात नहीं हुई, 2024 की बात नहीं हुई, तो कोई बात करने नहीं आया। एक छोटा सा मुद्दा उठाया था मैंने वुमेन सेफ्टी के ऊपर, यहाँ पे कोई भी नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, और कम से कम सिर्फ गिना चुंदे लोग हैं यहाँ पे, देखिए। और जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपको इस मुद्दे पे बात करनी थी और आपने करी है, और आप लोगों ने समझा इस मुद्दे को, और आप लोगों ने अपनी राय रखी है। सर, आपके पास मैं आना चाहूँगा कि कौन सी सरकार सबसे अच्छा काम करे वुमेन्स के लिए? कौन सी सरकार आप सबके सामने है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी का जो सकुशल शासन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहा है, वो पूरे देश में क्या पूरे विश्व में सबको मालूम है कि 2014 से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रिपल तलाक हो या महिला शक्तिकरण हो, तो जो भी काम हुआ हो तो पूरे भारत के क्या पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का परचम फहरा रहा है। इसलिए देश की जनता जो है सबको मालूम ही है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से निरंतर सारे स्टेटों में जो है भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अच्छा कौन देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। चलिए ठीक है, कहाँ गए सर? आप आइए, आप पीछे से आके जो हाथ मार रहे थे, एक बार आपसे जी बताइए। अभी बोल रहे थे कि मतलब यूपी शेप है, यूपी शेप है, यूपी शेप है। लगाते हैं कि कोई प्रवक्ता बनने के लिए तैयार नहीं है। आप ठीक सामने देखिए, अगर इस तरीके से आप आएंगे तो भैया मैं तो प्रवक्ता नहीं बनाऊंगा। ये बता रहे थे यूपी शेप है, मैं बता रहा हूँ यूपी शेप ना कोई भी स्टेट शेप नहीं है। मैं इसको चैलेंज करके कहता हूँ, ना बिहार शेप, ना यूपी शेप, ना दिल्ली शेप। वो तो कैटेगरी पूछ रहा है। अब कैटेगरी बताऊं मैं आपको, आप ये बता रहे कि शेप है, शेप है, शेप है। अरे गरीब सर, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सारी जनता कह रही है यहाँ पे। जनता ने बोला ये सेफ है, वो सेफ। मैं बता रहा हूँ, गरीब की बेटी सबकी भौजाई, गरीब की बेटी सबकी भौजाई, और अमीर की बेटी, अमीर की बहू सबकी चाची ताई। ये बहुत गलत बात कह रहे हैं आप, बहुत गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेंटालिटी की बात है, ये बहुत गलत बात है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं भाई एक मिनट, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। ये अंकल जी जो कह रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी बात कह रहे हैं। पहले गांव में एक ऐसा सिस्टम चलता था जो आप कह रहे हो। देखिए सर, देखिए, अगर आप ऐसी बात करेंगे ना तो शो में इसके लिए जगह नहीं है। आप बहुत गलत बात कह रहे हैं।
बहुत गलत बात कह रहे हैं। यहाँ पे सर बैठे थे, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आइए आइए जल्दी आइए फटाफट। आप, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको थोड़ा लेट से बुला रहा हूँ, अभी इधर आइए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार झा। अच्छा, तो क्या करते हैं अभी आप? हम रिटायर हैं। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं कौन सी जगह पे वुमेन सेफ है? हम तो जहाँ हम आप खड़ा हैं, ये दिल्ली की राजधानी है। सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, लेकिन उनके अंदर में पुलिस नहीं है। उनके अंदर में पुलिस नहीं है। पुलिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। और आप तब से बता रहे हैं कि गूगल बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा छेड़खानी दिल्ली में होती है, तो दोषी कौन है? यहाँ की सरकार दोषी है कि पुलिस दोषी है कि केंद्र सरकार दोषी है? इस पर बहस कीजिए। अब चले जाते हैं सर, आप करेंगे ना, मैं थोड़ी करूंगा। जनता तो मैं बुला ही रहा हूँ ना, आपको ही बुलाया। उस पर बहस कीजिए। अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा छेड़खानी है तो पुलिस किसके अंदर में है? पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में तो बलात्कार हुआ, लड़की के पिताजी थाने में गए, इतना मार मारा कि जब तक मान नहीं गया। सबसे ज्यादा दोषी उत्तर प्रदेश है। आज तक उसे के FIR पर कुछ नहीं हुआ। एक लड़की को गार्जियन लाश मांगते रह गया, पुलिस ने उसको जला दिया। ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? इस पर बहस कीजिए, तब न समझे। आपने अपनी बात बोल दी। अब मैं आपकी जवाब जनता से जानना चाहूंगा। देखिए, आप आए थे इनकी बात, आप आए थे। नहीं, देखिए सर, आपने ही बोल लिया, इनकी बात का जवाब कोई नया, कोई आप बोलेगा। आप आइए, अरे एक मिनट, आइए फटाफट आइए। आपने बोला था जनता से मैं जवाब नहीं दूंगा सर, मैं सवाल करूंगा और मैं आप लोग जवाब देंगे। इन्होंने बात बोली है, भैया जब केजरीवाल जी के पास पुलिस ही नहीं तो वो क्या करेंगे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो केजरीवाल जी वहाँ रामलीला मैदान से फाइल क्यों दिखा रहे थे कि कार्रवाई करूंगा, महिलाओं की जो है महिलाओं की छेड़खानी रोकूंगा, हमारी जिस दिन सरकार आएगी 3 दिन के अंदर ऐसा काम करूंगा कि दिल्ली जो है महिलाओं को छेड़खानी से मुक्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्यों आधे करके आए थे? क्या अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं था ये केंद्र शासित प्रदेश है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश में जिस महिला की बात कर रहे थे वहां पर तो योगी बाबा जी ने बुलडोजर लगवा ही दिया। और आप दूसरी बात, राजस्थान आपको नहीं दिखता है साहब? राजस्थान में एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, मेरी बात सुनिए, राजस्थान में एक बहन के साथ बलात्कार हुआ और उसको आग की भट्टी में झोंक दिया गया। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उस पर? क्यों राजस्थान एक तरफा बात मत करिए। महिला उत्पीड़न बहुत घटा है। जब से 2014 से महिला उत्पीड़न पर एक ऐसी लगाम लगी हुई है कि आज इस देश का कोई भी छिछोरा आदमी हाथ लगाने से, बहन बेटियों के नजदीक जाने से डरता है। यह डर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ला हुआ है। और आप दूसरी बात कह रहे हैं, आप वो दिन देखिए साहब जब एक बहन को हमारे यहाँ बसंत कुंज में उसके साथ बलात्कार हुआ दामिनी केस में, उस पर क्या कार्रवाई किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब उस पर कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, आप आतंकवादियों की बात करिए कि जो संसद में हमला हुआ, उन जितने भी शहीदों के परिवार वालों थे उन्होंने मेडल तक लौटा दिया, उनको फांसी नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको फांसी हुई है। एक तरफा बात मत करिए। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासों से देश चला रहा है। देखिए, इन्होंने अपनी बात रखी। आपकी बात आ रहा हूँ, आप तक भी आ रहा हूँ, बताइए। यही जवाब देंगे। हाथरस कांड पे क्या कहते हो? बोलो उनसे, पूछो। हाथरस कांड में क्या कहते हैं? हाँ, एक बार हाथरस कांड पर अरे सुनो तो, हाथरस कांड आप कब की बात बता रहे हो? उसी हाथरस से भारतीय जनता पार्टी सीट जीत के आई है। हाथरस कांड में उसको जनता ने जवाब दिया है, मानते हैं। वहीं पर उसी सीट पर बीजेपी जीत के आई है, तो आप क्या कहते हो? जनता ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा शासन लेकर के आई है कि गुंडों का जमाना चला गया है। हाथरस में उस गरीब घर के उन्होंने जवाब दिया था। हाथरस में उस गरीब के घर में बिल्डोजर, उसके घर में क्यों बिल्डोजर चलाया? वो गरीब थी, वो गरीब आदमी थे जिनकी लड़की थी, उनके घर में बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? ठाकरों के घर में बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों? कि वो योगी के जात का वो था और जातिवाद ये फैला रहे योगी जी का। और मैं खुला दुआ के कह रहा हूँ, हाथरस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। क्यों नहीं बिल्डोजर चलाया? सब जगह बाबा का बिल्डोजर घूमता, तो वहाँ बिल्डोजर क्यों नहीं घूमा?
क्यों नहीं घूमा बुलडोजर? लास्ट सवाल है आपका, आप जवाब देंगे फिर और कोई प्रवक्ता आएगा इसमें, मैं बताइए। बोल दूंगा। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये जातिवाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात, आप लोगों ने जाति के नाम पर हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को छिन्न भिन्न कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी उस परिवार को जोड़ रही है जो जाति के नाम पर आप लोगों ने जहर घोला था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। आप जैसे हल्के लोग जाति का नाम लेते रहिए, लेकिन हिंदुस्तानी अब सिर्फ हिंदुस्तानी है, वो किसी जाति का नहीं है। देखिए एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। अगर कोई पार्टी का देखिए मैं यहाँ पे सारे भाई हैं, सबसे मैंने पूछा भैया किसको प्रवक्ता बनना है, लेकिन अगर ये बीजेपी वाले हैं, चाहे जो भी बीजेपी के सपोर्टर थे, कोई भी था, ये बीजेपी सरकार को मानते हैं। अगर ये अपनी बात को रखना जानते हैं तो आप लोग भी अपनी बात को रखना जानिए। अगर आप उनकी बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं बीजेपी की तरफ से हो गया, ऐसा नहीं होगा सर। मैं जो पीछे से जब एक आवाज़ आई है कह रही है कि रिपोर्टर बीजेपी का है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं अगर आपके पास भी माइक ला रहा हूँ तो सबके पास माइक ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये शो ही भोकाल है। जनता प्रवक्ता बनते हैं यहाँ पे, हम नहीं बनते हैं। आप कुछ कह रहे थे सर? हम कहना चाह रहे थे कि बहुत लंबा भाषण दे के चले गए। अभी ताजा घटना जो मणिपुर में हुई है, शर्मा जी, ताजा घटना जो मणिपुर में हुई है, इतनी विभत्स घटना, नंगा करके औरत को, लड़की को घुमाया गया, इस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, न केंद्र सरकार बोलती है। दिल्ली में सरकार तो है, पुलिस उसके पास नहीं है। ये आपका सवाल था? ये मेरा सवाल। आप कहते हैं कि गूगल बाबा कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा छेड़खानी होती है तो पुलिस देगी तब तो संरक्षण करेगी। चलिए ठीक है। बंगाल में महिला का दंगा करके बलात्कार हुआ, बात क्यों नहीं करते हैं? चलिए अच्छा ठीक है। नवल भाई पीछे देखिए, आप तक आएंगे सर, आएंगे। देखिए सुबह शो जब से चालू हुआ सर, आप आए हैं। शो जब से चालू हुआ तब से आप थे, आपकी मैंने बात सुनी। अब नए प्रवक्ता की बात है। नहीं सर, अगर मैं आपको बुलाता रहूंगा तो जनता के नजर में मैं गलत बन जाऊंगा। इन्होंने इनके साथ सेटिंग कर रखी थी। मानती है जनता इस बात को कि भैया अगर मैं इन्हीं को बुलाऊंगा तो सब पैसे लगे, भैया इनको बुला रहे। सर नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट आपने अपना सवाल रख दिया कि मणिपुर में बात करनी है, जवाब चाहिए, बस ठीक है, यही रखिए। अब मैं नहीं सर, वहीं पे ऐसे नहीं बुलाऊंगा मैं, ऐसे मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, ना मैं बुलाना चाहूंगा। सर मैं आप तक भी आऊंगा, आपको बोल रहे हैं, ऊपर आइए। पहले क्या नाम है आपका? आशीष त्यागी। पहले तो ये अच्छी बात है कि यूथ बोलना चाहता है जी, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरठ के अंदर कितना क्राइम था, 9 बजे के बाद लड़की घर से बाहर नहीं जा सके थी। मैं किसी पार्टी को नहीं बोल रहा, योगी जी ने जो बोला, जो करा आज लो सही करा। आज 12 बजे भी घर से निकलती है, कोई घर को कोई रहता है कि हमारी लड़की वापिस आ जाएगी, पर कभी मेरठ के अंदर वो सीन था कि रात को लड़की चली गई तो उसके साथ क्या हो कुछ नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा, जिसे भी चुनो, जिस भी सरकार को चुनो, अच्छी को चुनो, अगले दिन आज किसी की माँ बेटी, अगले दिन तुम्हारी भी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा तुम उसे वोट दो, जो तुम्हें अच्छा लगे और सब में बढ़िया लगे उसे वोट दो। आगे को अपने बच्चे हैं, अपने बड़े भाई हैं, सब कुछ है, अपने बच्चों को समझाओ। पर बीजेपी को ये नहीं बोलूँगा बीजेपी को वोट दो, बीजेपी से अच्छी कोई सरकार दिल में रह गया था, पर ये नहीं कहा वोट मत दो, जिसे अच्छा समझो उसे दो। संदेश 24 में भी यही। देखिए इन्होंने अपनी बात रखी है और अच्छे से रखी है कि भैया आपका फैसला आपके हाथ में है, जिसको चुनना है आप खुद चुनेंगे। उनका कह रहा है भैया मेरे को बीजेपी पसंद है, मैं चुन रहा हूँ, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, वो आपके हाथ में है। आप कुछ कहना चाहती हैं जी? आप तक भी आएंगे सर, आप आइए ऊपर। क्या कह रहे, आप कुछ कह रहे थे? आप दूसरों को मत लीजिए, अगर आपको कहना तो आप आइए आगे। नहीं सर, दूसरे के श्रेय मत लीजिए, अगर आपको कहना तो आप आइए यहाँ पे। प्रवक्ता आप उनको मत बनाइए, आपको अगर बात करनी है इस बात पे वो भी कह रहे थे। हाँ, तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद है। तो कहाँ से है? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो क्या लगता है आपको, किसी सरकार की राज में वुमेन सेफ है? नहीं, वुमेन तो कहीं भी सेफ नहीं है। ये यहाँ पर जो केजरीवाल के लिए नाम बदनाम करते हैं, केजरीवाल जी के लिए, यहाँ की जो दिल्ली की जो पुलिस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, ये हमारी जनता को पता ही नहीं है अभी तक। वो केजरीवाल के अंडर में समझते हैं पुलिस को। यहाँ का एक SHO भी केजरीवाल की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अमित शाह के अंडर में है यहाँ की पुलिस। यहाँ पे जो भी बलात्कार होते हैं, छोटी बच्ची को मंदिर में मार दिया, हाथ उसके जला दिया गया, ये सरकार सो कहाँ रही है? सरकार को आगे उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। हाथरस कांड हुआ, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से शाम के 6 बजे के बाद, दिन छिपने के बाद लाश को जलाया नहीं जाता, लेकिन रात के 2 बजे लाश जलाई जा रही है वहाँ पर। यह कौन सा हिंदू धर्म है? रात के 2 बजे
अब लावारिस की तरह उसके ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़क के लाइट जलाई जा रही है। ये हिंदू धर्म में ऐसा कहीं लिखा है? लिखा है क्या कहीं भी हिंदू धर्म में? कहीं नहीं होता ऐसा। और उसके परिजनों को भी लाश नहीं दी गई वो लड़की की। उसके बाद में बाबा चिमयानंद जो नेताजी हैं, चिमयानंद जी ने वो 12 साल की लड़की, चिमयानंद जी के 12 साल की लड़की के साथ में गलत वो काम कर रहे हैं। वो भी यूपी का ही केस है। क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें? मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में एक भी पत्रकार नहीं गया। मणिपुर में सब विदेश तो चले गए, लेकिन मणिपुर में नहीं गए पत्रकार। ऐसा क्यों? ये क्यों बंद कर दिया माइक? ये गलत बात है। चलिए ठीक है, इस शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। जो भी हो कल इस मुद्दे पे बात करें, तब तक के लिए देख रहे थे भोगाल है।